हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रट्टू पोपट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 26 से लेकर तो आर्टिकल 30 तक। देखिए, कुछ चीज़ें हमें भी जान लेनी चाहिए, जैसे कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आते हैं राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक ये आते हैं राइट टू फ्रीडम में। आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक ये आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और वैसे ही आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक ये आते हैं रिलीजियस फ्रीडम में। आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 ये आते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, ठीक है। मतलब आपको अपनी जो भी आपका कल्चर है और पढ़ाई है उसके लिए आपको फ्रीडम है। आर्टिकल 31 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में। तो आप इन्हें याद रखिएगा, इनसे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के आर्टिकल को डिस्कस करना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 26 को। देखिए, आर्टिकल 26 से लेकर तो आर्टिकल 28 तक आपको इतना याद रखना है कि ये रिलीजियस फ्रीडम का पार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आर्टिकल 26 के बारे में बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 26 जो बोलता है, ये बोलता है कि आपको कोई सा भी रिलीजियस फंक्शन करने की आज़ादी है ना। देखा होगा ना आपने, जब मर्जी पड़ती है कहीं पे भी कुछ भी चलने लगता है, शोर शराबा होने लगता है भगवान के नाम पे। ये सब करने की एक्चुअली में उनको फ्रीडम है, इसलिए वो बैठ जाते हैं कहीं पे भी टेंट लगा के और कहीं पे भी कथा वगैरह शुरू हो जाती है। तो रिलीजियस फंक्शन की फ्रीडम है, ठीक है। आर्टिकल 27 की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 27 ये बोलता है कि रिलीजन के नाम पर आप कोई टैक्स नहीं लेंगे किसी भी व्यक्ति से, ठीक है। जैसे कि पुराने टाइम में हुआ करता था, जो नॉन हिंदूज हुआ करते थे उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता था एज़ कम्पेयर टू द सेम रिलीजन दैट हैव द रूलर्स, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 28 को। देखिए, आर्टिकल 28 बोलता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कूल बनाए गए हैं उन पर कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। मतलब वहाँ के जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी वहाँ पे टीचर्स हैं उनको इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इस रिलीजियस फंक्शन को अटेंड करो या फिर किसी अदर पार्ट में आप पार्टिसिपेंट करें ऐसे कोई रिलीजियस फंक्शन में, ठीक है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 28 बोलता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कूल ऑन किए जाते हैं उन पर कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं थोपी जाएगी, ठीक है। ये था आर्टिकल 28। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 29 को। देखिए, याद रखिएगा, आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 ये आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था। देखिए, आर्टिकल 29 ये बोलता है कि जो भी हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी जो भी लैंग्वेज है, उनका जो लिखने का तरीका है, मतलब उनकी स्क्रिप्ट और उनका कल्चर, इन सबको जो है कंजर्वेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा किसको, हमारे देश की गवर्नमेंट को, है ना। उन्हें संरक्षण देना है आर्टिकल 29 के तहत, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 30 को। देखिए, आर्टिकल 30 ये बोलता है कि जो भी हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें अपने धर्म के कोई सी भी एजुकेशन देने का हक है, ठीक है। मतलब रिलीजन से रिलेटेड कोई सी भी एजुकेशन देने का हक किस में है, आर्टिकल 30 में है। जैसे कि मुस्लिम्स जो होते हैं वो मदरसा खोलते हैं, है ना, और जो इंडियंस होते हैं वो आश्रम खोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने का हक है सभी धर्मों को, ठीक है। ये थे आर्टिकल 26 से लेकर 30 तक। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।